Assalamualaikum, how are you? I hope you're fine. Today we learn active and passive voice के हम interrogative and negative पढ़ेंगे। आप लोग देख रहे हैं द एलेट चैनल 256। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको प्रीवियस दिखा देती हूँ कि हमने क्या पढ़ा था। हम जो है एक्टिव एंड पैसिव कंप्लीट कर चुके थे परफेक्ट तक, तीसरे टेंस तक। और परफेक्ट कंटिन्यूस हमारा बनता नहीं है, इट्स नॉट एप्लीकेबल। सो मैं दिखा देती हूँ। सो ये जो नॉट एप्लीकेबल थे वो सारे ये लिखे हुए हैं, ठीक है। हमने प्रेजेंट के पास एंड फ्यूचर के परफेक्ट तक कर लिए थे। चौथा जो टेंस है वो एक्टिव एंड पैसिव में नहीं बनता है। और ये थे, अगर मैंने जो है ना प्रीवियस वीडियो में प्रैक्टिस के टेंसेस देना मैं भूल गई थी। सो ये हैं प्रैक्टिस टेंसेस। अगर आपने नहीं करे हैं तो प्लीज़ आप इसकी प्रैक्टिस कर लें। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं उसी के मुतालिक नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव से। उससे पहले मैं आपको ये चार्ट दिखा दूं, या आप लोग देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। अगर आप लोग इसके ज़रिए याद करना चाहते हैं तो आप इसके ज़रिए याद कर लें, या तो आप मैं जो फार्मूले लिखवाती हूँ वो भी सेम यही होते हैं, बस वो फार्मूले की शक्ल में होते हैं। उसके ज़रिए आपको आसान लग रहा है तो प्लीज़ आप उसके ज़रिए समझिए, याद कीजिए, ठीक है। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलेंगे, ठीक है। सो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए जाकर। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट में आप पूछ सकते हैं। चलें, अब हम सबसे पहले सिंपल शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने पास्ट लिखा है। डिड यू कॉल हर, ये एक्टिव वॉइस से। डिड जो है इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। अगर हम डू फर्स्ट फॉर्म है, डिड सेकंड फॉर्म है, और डन जो है थर्ड फॉर्म है, ठीक है। इसमें अगर हम सेकंड फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे तो इसका जो वर्ब है वो खुद ब खुद फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा। जबकि आप जानते हैं कि पास्ट सिंपल में हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं वर्ब में, लेकिन हम हेल्पिंग वर्ब में अगर डिड लगा देंगे तो हम यहाँ से सेकंड फॉर्म हटाकर फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे। डिड यू कॉल हर, इसका हम पैसिव वॉइस बनाए तो पैसिव वॉइस में पास्ट सिंपल में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है वॉज या वर, ठीक है। आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। मैं आपको एक ट्रिक दे रही हूँ, सॉरी। ट्रिक ये है कि एक सेंटेंस जो है आगे बढ़ जाता है, ठीक है। अगर पास्ट सिंपल है तो पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब इसमें लग जाएगी, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में आ जाता है और सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट चला जाता है, लेकिन बाय लगाकर, ठीक है। वॉज शी हमने इसलिए लिखा क्योंकि हर जो है शी में बदल जाएगा। तो वॉज शी कॉल्ड, कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड बाय यू, यू ही रहता है, ठीक है। सो जो कॉल्ड है वो भी कांस्टेंट है। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा पैसिव वॉइस में, तमाम पैसिव वॉइस में, चाहे वो कोई सा भी हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, सब में थर्ड फॉर्म यूज़ होती है और बाय कांस्टेंट रहता है। और आप लोग सेंटेंस ऐसे पहचानेंगे हेल्पिंग वर्ब के ज़रिए, ठीक है। सेंटेंस आपने पहचानना कैसे है, हेल्पिंग वर्ब के ज़रिए मैंने आसानी के लिए लिख दिया है। सिंपल के हम आज कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला कंटिन्यूस के हम कल करेंगे, ठीक है। ये है इंटेरोगेटिव। ये क्वेश्चन मार्क से आपको पता चल जाएगा कि इंटेरोगेटिव है। फिर ये प्रेजेंट का अगर मैं बनाऊँ तो डू यू कॉल हिम। अब इसमें हमने डू यूज़ करा है क्योंकि प्रेजेंट में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। हम एक सेंटेंस आगे बढ़ जाएंगे, कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे इज़, क्योंकि हमारे पास हिम है तो हिम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरफ तो हमने हिम ही लगाया है। हिम को हम ही में चेंज करते हैं, तो हमने ही लगाया है तो हम इसलिए इज़ करेंगे। यू लगाते तो आर करते, आई लगाते तो मी करते, ठीक है ना। तो इज़ ही कॉल्ड बाय यू, ये प्रेजेंट का है। फ्यूचर का है विल शी कॉल यू, विल बी एक सेंटेंस आगे बढ़ जाएगा फ्यूचर में भी।
के कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी। ये मैं निशानी के तौर पे बता रही हूँ, वैसे तो वो चार्ट में भी, और जो चार्ट है वो जो फॉर्मूले मैंने लिखवाए हैं उसमें आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब वगैरह सब कुछ याद करवाई भी है। विल बी, ये इसमें आ जाएगा, ये इसमें आ जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, तो यू रहता है। कॉल्ड बाय हर, शी है तो इसलिए हमने हर लिखा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये सेंटेंस समझ आए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। अब हम चलते हैं अपने नेगेटिव की तरफ। अब मैंने एक टेंस लिखा है, आई डिड नॉट फॉलो यू। ये पास्ट का मैंने लिखा है, हमें कैसे पता चला? हेल्पिंग वर्ब के ज़रिए। तो हम इसका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो यू वॉज नॉट। चार्ट में भी है और उसमें भी है, फार्मूले में भी है कि पास्ट में हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसकी जो वो हेल्पिंग वर्ब होगी तो वो होगी वॉज या वर। यू वॉज नॉट, नॉट हम एज इट इज़ लिख देंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म फॉलोड बाय मी इसलिए लिखा क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। बार बार इसलिए रिवाइज़ करती हूँ ताकि आप लोगों को ये बात बेसिक, बहुत बेसिक बातें पैसिव वॉइस के लिए, ताकि आप लोगों को ये बातें याद हो जाएं, ठीक है। चले जी, अब ये है हमारे पास प्रेजेंट का है, आई डू नॉट फॉलो यू, यू आर नॉट फॉलोड बाय मी। यू लिखा, ये इसमें बदल जाता है। आर हमने इसलिए लिखा क्योंकि ये है प्रेजेंट, तो यू आर नॉट फॉलोड, फॉलो की थर्ड फॉर्म, बाय हम कांस्टेंट लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में लगाते हैं। आई जो है मी में चेंज हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अब ये है फ्यूचर, एक्टिव बहुत आसानी से बन जाता है, आई विल नॉट फॉलो यू, ठीक है। ये है हमारे पास नेगेटिव, तो हम यू को इधर शिफ्ट करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यू विल नॉट बी, मैं नॉट लिखना भूल गई थी, तो यू विल नॉट बी फॉलोड बाय मी, तो विल और बी के बीच में नॉट आ जाएगा, और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में यूज़ होती है वो होती है विल बी। तो हम नेगेटिव को बना रहे हैं, तो नॉट यू विल नॉट बी फॉलोड बाय मी। आई होप आपको ये सेंटेंस समझ आए होंगे। मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए भी देती हूँ। अगर कुछ भी समझ ना आया हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हैं प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस। आई होप आप लोग इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे, और अगर आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो कमेंट में बताया करें मुझे। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छा और भी सीखेंगे, क्योंकि ख़ुद से प्रैक्टिस करने से इंसान ज़्यादा सीखता है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो होती है ख़त्म। इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।